मुझे लगता है कि पीडीएम वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कोई ढोल बजा रही है और वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा जश्न मना रही है। आज के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने फंडिंग ली है उसामा बिन लादन से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है कि आईएसआई से फंडिंग ली गई हुकूमत गिराने के लिए, आईजीआई बनाई गई। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, फ़ौज टूट गई ना, ये मुल्क टूट जाएगा, और जिस दिन अदलिया ख़त्म हो गई अनारकी फैल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दबंग तज्ज़ियाकार, पाकिस्तान के वो तज्ज़ियाकार जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये जो बात करेंगे तो बात फिर खुलकर करेंगे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ। सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बात करनी थी, मगर कुछ घंटे पहले डेवलपमेंट होती है। इमरान खान का नाम मीसेल में डालने का फ़ैसला, रेफरेंस फाइल करने का फ़ैसला, कैबिनेट से कल मंजूरी लेंगे। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं सियासत को? यही हमारी सियासत है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क दिवालिया हो गया है, मईशत डूब चुकी है, यानी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। सैलाब बलूचिस्तान को बहा के ले गया है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और इनके लक्षण देखें इस हुकूमत के। मौलाना साहब आज जो ज़बान इस्तेमाल की, मैं तो वो कर नहीं सकता, लेकिन मौलाना साहब बलूचिस्तान में नज़र आए आपको? बिलावल भुट्टो साहब कराची की बारिशों में ऊपर करके पैंट या शलवार कहीं चलते नज़र आए? ये कहाँ के, ये हमारे क्यों हमारे मसाइल पे बात नहीं करते? लेकिन चूँकि बड़ा मसला इमरान खान है, तो मुझे लगता है कि पीडीएम वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कोई ढोल बजा रही है और वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा जश्न मना रही है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, शोकाज नोटिस दिया। उस शोकाज नोटिस का जवाब देगी पीटीआई। वो जवाब के साथ फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कहती है, समझती है कि नाहल कर दें या तरीक़े इंसाफ ख़त्म कर दें, मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। और क्या इमरान खान साहब अब इन्होंने अज्यूम ये कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गैर मुल्की फंडेड पार्टी है, और अज्यूम ये कर लिया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसका एजेंडा मुल्की सलामती और मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है, लिहाजा पाबंदी लगा दी। मगर बट जो फैसला आया था वो फॉरेन फंडिंग का तो नहीं था, वो ममनुआ फंडिंग का था। ममनुआ फंडिंग का था। फिर अज्यूम ये कर लिया उससे बड़ा कि इमरान खान साहब ने फ्रॉड किया, धोखा दिया और जालीपन किया अपने फ़ायदे के लिए। ख्वाजा असद साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि आपको ये साबित करना होगा कि जो बेईमानी फ़लाँ मिस्टर फ़लाँ ने की, जो उन्होंने फ्रॉड किया, जो धोखा दिया, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दिया, फिर हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो पता नहीं उससे पहले क्यों ये कर रहे हैं, और फिर इनको पता नहीं, ये भी अज्यूम कर ले कि इमरान खान भाग जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास शाहिद खान अब्बासी साहब का जहाज़ तो है नहीं कि सागडार साहब की तरह भाग जाए। इमरान खान इतना दूर अंदेश भी नहीं है कि हसन हुसैन की तरह गैर मुल्की बन के निकल जाए, अली सलमान या सलमान शहबाज की तरह वक्त से पहले निकल जाए, या इमरान खान इतना ताकतवर भी नहीं है कि मेडिकल रिपोर्टें टेम्पर करके जाली बीमारियां बना के तिब्बी रिलीफ लेके 8 हफ्ते के लिए चला जाए और वहाँ वो सब कुछ करे जो हट्टा कट्टा आदमी भी नहीं कर सकता। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों वक्त से पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लेकिन कर लें, शौक़ पूरा कर लें। इस शौक़ से ना पहले कुछ हासिल वसूल हुआ है ना अब होगा। इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो आपने पढ़ा है, फ़ैसले में पढ़ कर किस नतीजे पर पहुँचे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन 7 साल 9 महीने बाद फ़ैसला आया है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का 5 साल होने को आ रहे हैं, उनका भी केस है, और MQM का भी केस आएगा। और जब मैं मौलाना साहब का भी, और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा कि जब उनके फ़ैसले आएंगे तो आप इमरान खान साहब के इस को भूल जाएंगे। इतने लतीफ़े, इतनी चीज़ें। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, आज वज़ीर ख़ारजा है वो, आज के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने फंडिंग ली है उसामा बिन लादन से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है कि आईएसआई से फंडिंग ली गई हुकूमत गिराने के लिए, आईजीआई बनाई गई। फिर इसके अलावा नैब में जब ये तहकीकात हुई हाउस ऑफ शरीफ की, तो उसमें पता चला कि हाउस ऑफ शरीफ ने मुबैना तौर पर
अपने ज़ाती मुलाजमीन के नाम पार्टी के बनाए अकाउंट्स और फिर वो पैसे निकलवा के ले गए। इसी तरह MQM का तो आपको पता है कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है क्या क्या, मार्क सीगल कौन है और वगैरह वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन का मुझे अब इसको छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, उसने अपनी हद से तजावज़ किया। इस फैसले में बददियानती है कि नहीं, इस फैसले में बदनीयती है कि नहीं, ये फैसला उड़ जाएगा कि रहेगा, ये अभी ये सामने की बात है। 15 दिन बाद 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना, आगे आगे हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट पता चल जाएगा। बट सर उस फैसले को बुनियाद बनाकर ये कहना है कि जमात पर पाबंदी लगाई जाए, लीडर पर पाबंदी लगाई जाए, माइनस इमरान खान करने की कोशिश हो रही है। देखिए हर एक की ख्वाहिश है कि इमरान खान को माइनस किया जाए, हर एक की, हाँ हर एक की ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश है। क्यों ख्वाहिश है कि इसलिए है कि पहले 2 पार्टियां थी, ये फ्रेंडली फायरिंग, फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली हुकूमतें चल रही थी, दरमियान में इमरान खान आ गया। अब ये जो हुकूमत इन्होंने ली है, ये 3 वजह से, मैं पहले से कह रहा, अब तो उन्होंने खुद भी कहना शुरू किया 3 वजह से। पहली वजह थी आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, सही है, केसेस, वो नैब इन्होंने ख़त्म कर दिया। जरदारी साहब ने अपने केसेस कराची शिफ्ट करा लिए। हाँ, अब इस नैब, इस इख्तियारात के साथ नैब का चेयरमैन इमरान खान भी हो तो वो किसी को नहीं सज़ा दे सकता। 500 मिलियन, हाँ, इस इख्तियारात का, और फिर 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो अब यानी ऐसी अपने केसों को सामने रख के उन्होंने तरमीम की हैं। दूसरा क्या था, EVM ख़त्म कर दी, ओवरसीज़ वोटिंग को एक उन्होंने साइड पे कर दिया। तीसरा क्या था, नवंबर की तकर्री, नवंबर की तकर्री के डराया गया था। हाँ, खुरम दस्तगीर साहब ने और अफनान उल्लाह ने, जवेद लतीफ़ साहब ने, अयाज सादिक साहब ने कहा मैं धकेला गया। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये अगर हम नवंबर दिसंबर तक रुक जाते तो इमरान खान ने अपना आर्मी चीफ लाके हमें अंदर कर देना था। तो इसका मतलब है उनकी हुकूमत बदलने में कोई वो सारा झूठ था कि मईशत की महंगाई की वजह से हम आए, मईशत की वजह से मुल्क दिवालिया हो रहा था, हम आए स्टेट बताने के लिए, ये खुद को बचाने के लिए आए। तो वो तो सारा हो गया। अब एक इन्होंने कहा है कि लगते हाथ तरीके इंसाफ भी ख़त्म करो, इमरान खान भी ख़त्म करो। देखें, माइनस इमरान खान नहीं पाएगा, तरीके इंसाफ को माइनस करके चल नहीं पाएगा। 4 सूबों में उनकी हुकूमत है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट देखे इस फैसले को, जब देखेगी, मेरिट पे फैसला करेगी, मैं उसके साथ हूँ। मगर PDM तो मेरिट पे फैसला नहीं मानेगी। हाँ, ये भी एक है कि हमारे अल्लाह के फजल से वैसे तो कल्चर ही ये है कि जो वाह आज़ाद अदलिया और खिलाफ आए तो चढ़ दौड़ो। और बेंच फिक्सिंग जैसे, anti-PMLN जैसे, मेरे असास से जायदाद से मेरे असास से ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या, और पता नहीं क्या कि हम भेड़ बकरियां जो हमें हाँक रहे हो। तो 2 लोगों ने मेरी करोड़ों की वोटों का फैसला कर दिया, साहब ने साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप। तो ये चलता है, लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप फ़ौज पे तनकीद करें, आप अदलिया पे तनकीद करें, लेकिन यकीन करें जिस दिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फ़ौज टूट गई ना, ये मुल्क टूट जाएगा। और जिस दिन अदलिया ख़त्म हो गई, अनारकी फैल जाएगी। बट सब इन 2 दिनों में और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो डॉलर आज कह रहे हैं 10 रुपये, हमने देखा है 10 रुपये कम हुआ है, रुपया जो है तगड़ा हुआ है। और एक ड्रोन अटैक भी अफगानिस्तान में होता है। अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासकर बड़ी बहस हो रही है कि डॉलर कम हुआ और साथ अटैक भी होगा और पाकिस्तानी एयर्स पे हमारी जो है वो इस्तेमाल हुई। कुछ इतलात हैं आपके पास इस हवाले से? कोई स्टेटमेंट आई हो गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अभी तक तो चुप है, और हम भी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या स्टैंस लेती है। जहाँ तक डॉलर की बात है तो अल्लाह करे और कम आए, और कम होए, और कम हो, किसी वजह से भी हो और कम है, IMF की वजह से, किसी वजह से भी। इशू ये है कि इमरान खान के 3 साल 7 महीने और 25 दिनों में डॉलर 58 रुपये मजबूत हुआ था, यानी, और ये इनके 3.5 महीनों में 68 रुपये पे पहुँच गए। हाँ, तो अब ये एक डिज़ास्टर पे पहुँचे हुए हैं। मईशत वो चीज़ है कि जहाँ हम अब किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं रही। सारे इदारों को, सारी जमातों को मिलकर करना चाहिए, और किसी वजह से भी डॉलर कम होता है, अल्लाह करे और कम हो। इसमें सच्चाई है कि पाकिस्तानी एयर्स पे इस्तेमाल हुई है? अभी तक यकीन करें कोई पता नहीं, कुछ आपको लगता है क्या पता क्या है। हुकूमत इस पे स्टैंड अभी तक तो ना दफ्तर खारजा बोला है, ना कुछ और बोले हैं। ड्रोन अटैक हुआ है, ज़ाहिर वो अलकायदा का, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने माना भी है, कहा है अलकायदा का वो मारा गया, और बड़ा उन्होंने, और अजीबोगरीब से क्या टेक्नोलॉजी है कि घर के उस बालकोनी में बंदा मार दिया कहीं से बैठ के मिसाइल से, और बाकी घर पूरा महफूज है।
तो ये मुसलमानों, काश हमारी मुसलमानों की महराज होते, हम इल्म में आगे होते, साइंस में आगे होते, हम मईशत में आगे होते। हम बस लाल किले में झंडे लड़ाई जा रहे हैं। बट सब रेफरेंस फाइल कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, KP वाली गवर्नमेंट ने भी करारदाद मंजूर की और पंजाब ने भी, और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया कि अगर मुझे कुछ होता है मेरी ज़ात को, तो इसका इल्ज़ाम उन्होंने तहरीक इंसाफ पर डाला है। तो ये जो क्लैश हो रहा है ये ख़त्म होता देख रहे हैं आप? अल्लाह करे हो, यकीन करें, ये मैं तो चाहता हूँ अदम बर्दाश्त जो है वो उस कम हो। अल्लाह करे ये क्लैश कम हो, अल्लाह करे बर्दाश्त एक दूसरे को, अल्लाह करे कोई पीछे बैक डोर पे कोई चले। लेकिन ये ख़त्म कैसे होगा? ये जिस दिन हाउस ऑफ शरीफ यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम हमज़ा तय करेंगे, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तय करेंगे, जिस दिन मौलाना साहब तय करेंगे और जिस दिन इमरान खान साहब तय करेंगे, अगर ये कुछ चीज़ें तय कर लें कि हम ये रेड लाइन इससे आगे नहीं जाना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये अब रह क्या गया है? अब एक दूसरे को मारना रह गया है फिज़िकली, बाकी सारा तो हो गया। बिल्कुल आखिरी सवाल, कमेंट आपने करना है पंजाब में जो कुछ हुआ, ख़ासकर जो चौधरी बरादरान में हुआ उस पर। देखिए, अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करें कि साईं उस्मान बुज़दार से जान छूटी। सर पार्लिमानी लीडर आ गए। हाँ, वो तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, और वो भी खैर किसी और का हक था, लेकिन चलो अच्छा, वहाँ तक ठीक है। और जो मंजी ठोकी है तहरीक इंसाफ की साईं उस्मान बुज़दार ने, मेरा अक्सर मानना है कि अगर ये परवेज़ लाई, ये एक अलहदा स्टैंस है कि परवेज़ लाई को इमरान खान साहब ने डाकू कहा, MKM को कातिल भत्ताखोर कहा, शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये करना था तो अगर ये पहले दिन परवेज़ लाई होता तो तहरीक एतमाद कामयाब ना होती पंजाब में। हाँ, और परवेज़ लाई अब आ गया तो अब देखिएगा फ़र्क क्या होता है। दूसरी बात है, चौधरी शुजात साहब ने के एक फ़ैसले ने अब उनकी रही सही कमाई जो इज़्ज़त थी वो सारी वो मुझे ज़ाया होती नज़र आ रही है कि चौधरी शुजात का हक हासिल है कि वो किसी को भी वोट दे। लेकिन उन्होंने पहले इलेक्शन में परवेज़ लाई उनका उम्मीदवार था, रन ऑफ इलेक्शन में परवेज़ लाई उम्मीदवार था, फिर 2 बयानात उन्होंने दिए कि मैं परवेज़ लाई के साथ हूँ। फिर उसके बाद पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास काफ लीग का हुआ उसमें भी परवेज़ लाई था। फिर आखिरी दिन 1-1:30 बजे तक तो मोनिस लाई पूछता फिर रहा था कोई लेटर आया कि नहीं। 4:30 बजे स्पीकर को लेटर मिला है, और लेटर ये नहीं मिला, चलो ये भी होता ना, हज़म हो जाता कि हम वोट किसी को ना दें, यानी उन्होंने कहा कि हमज़ा को दें। मतलब ये है कि पार्लिमानी पार्टी लोटा नहीं हुई, पार्लिमानी पार्टी का सरबराह लोटा हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मेरी दुआ है कि वो जो बीमार हैं और जिस स्टेज पर हैं चौधरी ख़ानदान इकट्ठा हो जाए। आखिरी सवाल फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे, इलेक्शंस होते देख रहे हैं, जनरल इलेक्शंस। हाँ, मुझे लग रहा है ये अब ये रुके हुए इस वजह से, एक तो ये केस आ गया ना, ये उड़ता बटेर हाथ में आ गया। अच्छा। तो ये है, और दूसरा नवंबर की तकर्री है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इलेक्शन हो जाए। नवंबर के बाद? हाँ, मुझे लग रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो के सारे कह रहे हैं। और अब वैसे इमरान खान साहब को मेरा माने तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है ना कि GB में हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, KP में, पंजाब मतलब आधे पाकिस्तान में हुकूमत। बुरे फ़ैसले कौन करेगा? मरकज़, IMF, FATF, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, सारी कीमतें वो बढ़ाएगा। तो मेरा ख्याल है कि चलने देना चाहिए, जो अपने चारों तरफ उनको डेवलपमेंट फंड देने चाहिए, काम करवाना चाहिए और आगे चलना चाहिए। और सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। बट साहब हमारे साथ आपने इनकी बात सुनी है, होप्स हो कि इलेक्शंस और मुल्क में इस्तेहकाम है। अल्लाह हाफ़िज़।